धर्मेटिक एंटरटेनमेंट, जो कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन का ही एक ब्रांच है जो ओटीटी वेब सीरीज वगैरह प्रोड्यूस करता है। सो उनके बैनर के तले एक सीरीज आई है जिसका नाम है 11/11। भाई साहब एक बार पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है 2016 में आए कोरियन ड्रामा टाइटल्ड सिग्नल, जो कि खुद 2000 में आई हॉलीवुड मूवी टाइटल्ड फ्रीक्वेंसी से इंस्पायर्ड है, जो कि एक फैंटेसी क्राइम थ्रिलर की कैटेगरी में आती है। ये तो हमें 11/11 के ट्रेलर से ही पता चल गया था कि ये कोई साई-फाई टाइम ट्रेवल टाइप कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है, जिसमें बहुत सारे अनसॉल्व केसेस जो कि 2016 तक पेंडिंग है, उन सब का 1990 से 2001 के केसेस के साथ कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली लेना देना है। अब यहाँ बीच में छलांग मारता है साई-फाई फैंटेसी वाला एंगल। जब भी बचते हैं घड़ी पे 11/11, एक टाइम पोर्टल ओपन हो जाता है जिससे कि भाई साहब 1990 वाला ऑफिसर 2016 के ऑफिसर से वॉकी टॉकी पर वार्तालाप कर पाता है और एक दूसरे को इनपुट्स देकर अनसॉल्व केसेस को सॉल्व करने की एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जिससे वो पास्ट इंसिडेंट्स को चेंज करके फ्यूचर आउटकम्स को चेंज कर रहे हैं। माइंडफक। हे प्रभु, ये क्या देख लिया मैंने? आपको भी देखना है ना कि ऐसा क्या ही देख लिया? तो मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ कि क्या सिस्टम हैंग कर दिया भाई लोग इन्होंने। भाई साहब पहले 2 एपिसोड देखने के बाद तो लगता है कि कौन सी रोलर कोस्टर राइड पे निकल गए भाई साहब। कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए क्योंकि पलक झपकाने का मौका भी नहीं मिलेगा। और तीसरा एपिसोड आते ही केस सोल्व खत्म। जिस केस का पहले एपिसोड पहले सीन से इतना ज्यादा बिल्डअप दिया जाता है, 2 एपिसोड में खत्म। इसी बात पर आते भाई साहब हमारे अगले मेजर पॉइंट पर। यह वेब सीरीज मुझे अजय देवगन की रुद्रा और कुणाल खेमू की अभय वेब सीरीज की याद दिलाती है, और ये रुद्रा और अभय का अल्ट्रा प्रो मैक्स वेरिएंट है। जैसे कि उसमें हर एपिसोड में नया केस सॉल्व किया जाता था, पर इस वेब सीरीज को यूनिक क्या बनाता है भाई साहब कि इसमें हर एपिसोड में केसेस सॉल्व नहीं किए जाते, एक केस को 2-2, 3-3 एपिसोड तक भी चलाया जाता है। और आउट ऑफ द बॉक्स इसमें जो भाई साहब वो साई-फाई टाइम पोर्टल को ओपन करने वाला जो कॉन्सेप्ट चलाया जाता है ना, तो भाई साहब मेरे अंदर से सेमी वाले गूज़बम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं। आधे तो आती हैं। इसके पेस की बात करूं तो भाई साहब इतना परफेक्ट पेस पे चलती है कि एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, फिर आप उस इन्वेस्टिगेशन जहाज से केस सोल्व होने के बाद ही उतर सकते हो। तो उड़ यार, कोई चू चपड़ नहीं, सीधा मुद्दे की बात करती है। आपको ये वेब सीरीज बीच बीच में सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि ऐसा था और ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा होने वाला, तो ऐसा हो गया। हमारा अडेप्टेशन है, पर भाई साहब अगर ऐसे अडेप्टेशन है तो भाई साहब और अडेप्टेशन लेके आओ। आम जनता कहाँ कोरियन ड्रामा देखती फिरती है? इंडिया में और ऐसे अडेप्टेशन लेके आओ। और इसी बात पे मैं तारीफ करना चाहूंगा भाई साहब डायरेक्टर की, क्योंकि भाई साहब नकल भी अकल से होती है। सो कूडोस टू डायरेक्टर। सिनेमैटिकली इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी दिखाई गई है, जैसे कि 1990 और 2016 को डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने 1990 को येलो स्टोन में दिखाया है और 2016 को ब्लूइश टच दिया गया है। और मोस्ट ऑफ द सीन्स इसमें थ्रिलिंग बनाने के लिए ना भाई साहब डार्क रखे गए हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई साहब राघव जो है हालांकि ओवर एक्टिंग करते हैं, पर भाई साहब उत्तराखंडी कैरेक्टर में अच्छे लग रहे हैं। रितिका कामरा वाज आल्सो गुड, एंड स्पेशली बोलना चाहूंगा भाई साहब धैर्य करवा के लिए भाई साहब इतनी मैच्योर एक्टिंग, नाइस टू सी दैट। ठीक है भाई साहब, वर्डिक्ट की बात कर ले तो भाई साहब महीने मस्या बाद ऐसी वेब सीरीज आती है, जाके लपेट लो। माइंड फकिंग वेब सीरीज अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो ये सीरीज आप ही के लिए है। इसको रखना चाहेंगे भाई साहब हम एक्सीलेंट की कैटेगरी में। रूह खुश हो गई यार। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।